जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं मोदी कैबिनेट के द्वारा एक बार फिर से पेंशन युग की वापसी की तरफ किया जाने वाला प्रयास। क्या है यह प्रयास, इसको हम विस्तार से समझेंगे अपने इस जीएस ग्रैंड सेशन में। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से पेंशन देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, तो मोदी सरकार ने एक बार फिर से लोगों को पेंशन देने की योजना बनाई है और इस योजना को एक नए तरीके से लाया गया है। क्या है, हम आज इसको विस्तार से समझते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए कि ये जो योजना बनाई गई है, ये क्या है कि इसमें 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यानी कि टोटल जो लाभार्थी होंगे वो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी होंगे। मगर बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इस तरीके के पेंशन को चुनने का अवसर दिया गया है। यदि कि राज्य सरकार चाहे तो इस प्रकार की पेंशन की व्यवस्था को अपने यहाँ पर लागू कर सकती हैं, और अगर वे लागू करती हैं तो जो लाभार्थी होंगी उनकी संख्या 23 लाख से बढ़ करके 90 लाख हो जाएगी। अब बात यह है कि इसके ऊपर जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 800 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसमें पहले साल में यह 6,250 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। यानी कि पहले जो पेंशन दिया जा रहा था उसमें अब 6,250 करोड़ की वृद्धि कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, यानी कि यह प्रभावी हो जाएगी। अब दूसरी बात ये कि जो एनपीएस था और यूपीएस, यानी कि अब जो भी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, वे जो कि पहले एनपीएस का लाभ ले रहे थे, वे अब उस एनपीएस या दो में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। यानी कि या तो वे एनपीएस का लाभ उठा पाएंगे या यूपीएस का लाभ उठा पाएंगे, यानी कि दोनों विकल्पों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारी एनपीएस का लाभ उठा रहे थे उनके पास ये विकल्प दिया गया है कि वे एनपीएस से यूपीएस में अपने आप को स्विच कर सकते हैं। यानी कि एनपीएस से जो कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे, उनकी मांग चल रही थी कि उनके लिए कुछ ऐसी केंद्रीकृत या एकीकृत ऐसी पेंशन योजना लाई जाए जिससे वे उसका लाभ उठा सकें। तो अब उनके लिए यह यूपीएस एक ऐसी विकल्प या एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जिससे वे अपना आपको अब एनपीएस के लाभ के बजाय यूपीएस का लाभ लेने के लिए समर्थ पाएंगे। अब इसके बाद अब एनपीएस क्या था कि एनपीएस जो है 1 अप्रैल 2004 से जिन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को स्टार्ट किया था उनके ऊपर यह व्यवस्था, यह लाभ लागू होता था। तो अब वे अगर चाहते हैं कि वे यूपीएस का लाभ लें तो वे एनपीएस से अपने आप को यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो एनपीएस का ही लाभ लेना चाह रहे हैं तो वह उसमें बने रह सकते हैं। अब बात यह है कि एनपीएस जो है, ये एनपीएस क्या था कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म था नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये क्या था, ये एक अंशदान मॉडल पर आधारित था। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है कि एनपीएस किस सिस्टम पर काम करता है। तो एनपीएस जो है वो एक अंशदान मॉडल पर आधारित सिस्टम है। दूसरी बात यह कि यह 1 अप्रैल 2004 से जिन कर्मचारियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा शुरू की उनके ऊपर लागू होता है। दूसरी बात यह कि जो अब एनपीएस के बजाय जो यूपीएस की व्यवस्था लाई गई है वह 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू कर दी जाएगी। तो अब इस प्रकार से इस व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिस पेंशन व्यवस्था को केंद्र सरकार के द्वारा खत्म किया गया था वह पेंशन व्यवस्था फिर से एक बार देश में लागू होने जा रही है। इसका लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारी भी उठा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि यदि राज्य सरकार इस व्यवस्था को अपने यहाँ सेवा देने वाले कर्मचारियों को सुविधा देना चाहती है तभी वे इसका लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा केंद्र सरकार के जो 23 लाख कर्मचारी हैं वे इसका लाभ निश्चित रूप से उठा पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ करके जाना चाहूंगा कि पेंशन की व्यवस्था
कितना हद तक लोगों के लिए कारगर है, इस पर आप अपना विश्लेषण हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगले नए ग्रैंड सेशन में हम फिर इसे एक नए जीएस टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, यही आपसे विदा होते हुए फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।